जय श्री राम दोस्तों। आज हम राम कथा पाठ 19 रामचरितमानस की कथा पर चर्चा करेंगे। कल से आगे कल हमने ये सुना कि भगवान राम ने हनुमान जी को एक कोड वर्ड बताया और हनुमान जी भी बानरों के साथ सीता जी की खोज के लिए चल दिए। अब सारे बानर भालू खोज करते करते चारों तरफ और जंगल में बहुत भूख प्यास से व्याकुल हो गए। तब उन्हें जंगल में एक गुफा दिखाई दी और सारे बानर भालू उस गुफा में आ गए। और गुफा में क्या देखते हैं कि कोई देवी बैठी हुई तपस्या कर रही है। ये स्वयं प्रभा जी है जो भगवान की तपस्या में लीन थी। लेकिन जब बानर भालुओं का शोर सुना तो उनका ध्यान टूटा और उन्होंने बानर भालुओं से पूछा कि भाई आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों आए हैं। तो उनमें से हनुमान जी ने कहा कि भाई हमारे सारे बानर भालू साथी भूख और प्यास से व्याकुल, अगर कहीं कोई व्यवस्था हो तो बताओ। स्वयं प्रभा जी ने कहा कि मेरे आश्रम के पीछे ही बगीचा है और जल की व्यवस्था है, आप जाकर तब जलपान कीजिए और उसके बाद मेरे पास आइए। तब सारे बानर भालू जलपान करते हैं और वापिस स्वयं प्रभा जी के पास आते हैं। स्वयं प्रभा जी कहती हैं कि हनुमान जी आप कहाँ जा रहे हैं। हनुमान जी बताते हैं कि हम प्रभु राम के कार्य से जा रहे हैं सीता माता की खोज के लिए। तब संप्रभा जी कहती हैं कि तुम सब लोग अपनी आंख मीच लो और मैं तुम्हें यहां से बाहर पहुंचा दूंगी। सारे बानर भालू अपनी आंख मीचते हैं और संप्रभा जी अपने योग बल से उन सारे बानर भालुओं को समुद्र के किनारे पहुंचा देती हैं। जैसे ही सब आंख खोलते हैं देखते हैं कि सब समुद्र के किनारे आ चुके हैं। अब अंगद जी बहुत परेशान होते हैं कि ये तो समुद्र आ गया इतना बड़ा, और पहले ही हमें सीता जी की खोज की है, अभी तक सीता जी का कोई पता नहीं है। उधर राजा सुग्रीव ने कह दिया है कि 1 महीने तक अगर सीता जी का पता लगा कर नहीं आए तो मैं तुम सबको मृत्युदंड दूंगा। अंगद जी कहते हैं इधर समुद्र है उधर मृत्युदंड है, हमारा तो दोनों तरफ से मरना है। अभी ये सोच ही रहे थे कि समुद्र के किनारे एक गुफा से गिद्धराज निकल कर आते हैं और बहुत सारे बानर भालुओं को देखकर कहते हैं कि मैं बरसों से भूखा हूं, आज लगता है ब्रह्मा जी ने मेरे भोजन की व्यवस्था कर दी है और मैं इन सारे बानर भालुओं को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। तब अंगद जी कहते हैं कि एक तो वो गिद्ध थे जिनका नाम जटायु था, उन्होंने सीता माता को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और एक ये गिद्ध है जो हमें खाने के लिए कह रहे हैं। संपाति ने सुना कि जटायु का नाम सुना तो संपाति ने पूछा भाई तुम किसकी बात कर रहे हो। कहने लगे हम जटायु की बात कर रहे हैं, वो भी आप जैसे दिखते थे। तब संपाति जी बताते हैं कि मेरा नाम संपाति है और मैं और जटायु दोनों सगे भाई थे। एक बार हमने सूर्य पर धावा बोल दिया और उड़ते उड़ते उनके सूर्य की तरफ बढ़ने लगे। जब हम उनके काफी नजदीक पहुंच गए तो सूर्य के ताप से हमारे पंख जलने लगे। तब जटायु ने हार मानकर वापस आ गए, लेकिन मैं अपने अभिमान में बढ़ता चला गया और मेरे सारे पंख जल गए और मैं यहां समुद्र के किनारे गिर पड़ा। तब चंद्रमा नाम के एक मुनि ने मुझे कहा कि त्रेता युग में जब बानर भालू सीता जी की खोज करते हुए यहाँ आएंगे, समुद्र के किनारे आएंगे, तब उनके दर्शन मात्र से आपके नवीन पंख आ जाएंगे। तब संपाति जी ने जब ये बात कही तब उनके नवीन पंख आ गए। अब वो बहुत खुश होने लगे। संपाति जी ने कहा समुद्र के किनारे जाकर अपने भाई जटायु को जल अर्पण किया, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना की और उसके बाद अब सारे बानर भालू कहने लगे कि भाई
तुम्हारा काम हो गया, अब कुछ हमारी मदद करो, जरा बताओ कि सीता जी कहाँ हैं। संपाति जी ऊंचे से पर्वत पर बैठकर देखते हैं और देखते हैं और कहते हैं मिल गई मिल गई। मानव भालू कहते हैं कि क्या मिल गया? कि मैंने देख लिया सीता जी कहाँ बैठी हैं। कहते हमें भी दिखाओ। कि आप नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, मीलों का देख सकता है। मैंने देख लिया है कि सीता जी यहाँ से 1200 मील दूर 100 योजन के समुद्र के पार अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी है। अब हमारी और सहायता करो। वानर कहने लगे, संपाति जी कहने लगे, मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं आपकी और कोई सहायता नहीं कर सकता। तब जामन जी कहने लगे कि संपाति जी कुछ और उपाय बताओ। संपाति जी कहने लगे कि मैं ये बता सकता हूं कि तुम सब में से कौन उस पार जाएगा। अब जामन जी कहने लगे, भाई सब लाइन लगा के खड़े हो जाओ, ये बताएंगे कौन पार जाएगा। संपाति जी कहने लगे, लाइन की आवश्यकता नहीं है, जो भी बानर 100 योजन एक ही बार में लांघकर उस पार चला जाएगा, वही सीता जी का पता लगा लेगा। इतना बताकर संपाति जी अपनी गुफा में वापिस चले जाते हैं। अब सारे बानर भालू चुपचाप बैठ जाते हैं। उधर हनुमान जी अलग थलग बैठे हैं और भगवान नाम का सुमरन कर रहे हैं। तब जामवन जी कहते हैं, भाई कौन जा सकता है? तब उनमें से एक बानर कहता है, जामवन जी एक बार मैं 20 योजन गया था। जामवन जी कहते हैं 20 योजन से क्या होगा? तब इतने में दूसरा कहता है कि मैं 30 योजन गया था। तब जामवन जी सोचते हैं ये तो धीरे धीरे बढ़ने लगे। एक ने कहा 40 गया था, दूसरे ने कहा 50 गया था। अब 50 से आगे कोई बढ़ता ही नहीं। जामवन जी कहने लगे कि अगर आप 80-90 भी जाओगे तो कोई फायदा नहीं, समुद्र में डूब के मर जाओगे। ये 100 योजन का 1200 किलोमीटर का समुद्र है। 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर, एक ही छलांग में पार करना है, तभी सीता जी का पता लगेगा। अंगद जी कहते हैं, हनुमान जी, जामवन जी मैं जा तो सकता हूं, लेकिन आने में संदेह है, क्योंकि लंका में रावण का पुत्र अक्षय कुमार रहता है, और जब तक अक्षय कुमार जिंदा है मैं लंका में नहीं जा सकता। जामवन जी कहते हैं, आप चिंता ना करो, हम आपको भेजेंगे भी नहीं, क्योंकि आप हमारे युवराज हो, हम नहीं भेजेंगे आपको। तब जामवन जी कहते हैं, भाई हनुमान जी किधर है? हनुमान जी को बुलाया जाता है। सब बानर भालू हनुमान जी के पास जाते हैं और जामवन जी कहते हैं, हनुमान जी आप किस धुन में बैठे हैं? आपको पता है आपका अवतार किस लिए हुआ है? क्योंकि हनुमान जी को भूलने की बीमारी है। हनुमान जी को जब तक कोई उनके बल का याद नहीं दिलाए तो हनुमान जी को अपने बल का पता नहीं रहता। बचपन में एक ऋषि ने श्राप दे दिया था। बचपन में हनुमान जी बहुत उथल पुथल करते थे, तपस्या करते, मुनियों को उल्टा सीधा कर देते थे। तब एक ऋषि ने श्राप दिया कि हनुमान जी आप अपना बल भूल जाओगे, लेकिन जब कोई तुम्हें बल याद दिलाएगा तब तुम्हारा बल प्रकट हो जाएगा। तब जामवन जी उनका बल याद दिलाते हैं। जामवन जी कहते हैं, हनुमान जी आपका अवतार किस लिए हुआ है? राम काज लगी मम अवतारा। हनुमान जी को कहते हैं, राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है। हनुमान जी कहते हैं, मेरा अवतार राम काज के लिए? हनुमान जी फौरन खड़े हो जाते हैं और शिला पर एक पैर मारते हैं और बार बार रघुवीर समारी, तर्क पवन तन्य बल भारी, जही गिरि चरण दे हनुमंता, चले उसो गा पाताल तुरंता। हनुमान जी बार बार राम जी का नाम लेकर और अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, और जिस शिला पर भी वो अपना पैर मार देते हैं पाताल में धंस जाती है। इतना बल बाबा का प्रकट हो जाता है। तब हनुमान जी कहते हैं, जामवन जी
मैं खेल ही खेल में इस समुद्र को पार करके लंका जाऊंगा। बताओ मैं क्या करूं? लंका जाकर रावण को मार दूं, या लंका जाकर रावण के साथ पूरी सेना को मार दूं, या लंका को त्रिकूट पर्वत पर जो लंका बसी हुई है उस पूरे त्रिकूट पर्वत को लंका समेत यहां उठा लाऊं। तब जामवंत जी कहते हैं, जामवंत जी बुजुर्ग हैं और हर सेना में हर घर में एक बुजुर्ग का होना जरूरी है। अगर बुजुर्ग नहीं होगा, अगर वृद्ध आदमी घर के अंदर नहीं होगा तो जवान आदमी सही फैसला नहीं कर सकता, सही सही निर्णय नहीं ले सकता। तब एक जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी नीचे आओ। अभी आप नीचे आइए। तब हनुमान जी छोटे होते हैं और हनुमान जी से जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी आपका कार्य केवल इतना है कि आपने लंका जाना है और सीता जी का पता लगाना है और वापिस आकर श्री राम को बताना है। बाकी सब राम जी जाने, वो अपने आप रावण से निपट लेंगे। हनुमान जी कहते हैं कि मैं इतनी दूर 100 योजन जाऊंगा और बिना रावण को कुछ प्रसाद खिलाए वापिस आ जाऊं? ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां हम एक छोटी सी अलग से कथा बताते हैं कि एक घर के अंदर वृद्ध की क्या क्या वैल्यू होती है। एक परिवार में एक शादी तय हो गई तो लड़की के पिता ने एक शर्त रखी कि शादी में कोई भी वृद्ध नहीं आएगा। अब उनके घर में उनका नाना वृद्ध था, तो नाना बोला, वही नाना से बोला लड़का के, नाना जी ऐसी शर्त लग दी है कि शादी करनी है तो कोई वृद्ध नहीं आना चाहिए। नाना बोला कोई बात नहीं, मुझे संदूक में बंद करके ले चलो, जरूरत पड़ेगी तो खोल लेना। बारात आ गई। अब लड़की के पिता ने बारात पक्ष के सामने एक शर्त रखी कि जो मेरे गांव के पास नदी है, इस नदी के पानी को रोककर एक दूध की धारा बहाओ, तब मैं तुम्हारे लड़के से शादी अपनी लड़की की करूंगा। अब सारे बाराती सोचने लगे ये तो हो ही नहीं सकता। देखा बारात वापिस ले जाओ, बारात वापिस चल दी। जब 8-10 किलोमीटर वापिस आ गए तब उनमें से एक बाराती को ख्याल आया, भाई हमारे साथ तो हमारे नाना जी है, खोलो संदूक। संदूक खोला। संदूक खोल के नाना जी निकले। नाना जी बोले क्या क्या व्यवस्था है, शादी हो गई? बोले नहीं नहीं अभी शादी नहीं हुई, बारात वापिस जा रही है। बोले क्या परेशानी है? परेशानी इस तरह की है। तो नाना जी ने कहा खबर भिजवाओ, दूध की व्यवस्था हो चुकी है, आप नदी का पानी रोको, उसके बाद हम दूध की धारा बहाएंगे जितना बहाव नदी का है। क्योंकि अगर हमने दूध बहा दिया, पानी रोका, आपने रोका नहीं, तो आप कह दोगे पानी बहाया है। तब ये खबर लड़की के पिता को पता चली तो उसने कहा जरूर कोई ना कोई बुजुर्ग है। पता किया तो लड़के का नाना भी था, पता चल गया। तब उसने कहा ठीक है अब मैं लड़की की शादी करूंगा। मैंने तो ये परीक्षा लेने के लिए ये सवाल रखा कि ये अपने घर के बुजुर्गों को महत्व देते हैं कि नहीं, उनको इज्जत देते हैं कि नहीं। इसलिए हर परिवार में बुजुर्ग होना जरूरी है और उस वृद्ध की इज्जत होनी जरूरी है, उसका मान सम्मान होना जरूरी है, उससे सलाह लेनी जरूरी है, उसकी सलाह के बिना काम नहीं हो सकता। हमें कोशिश करें कि हम वृद्धाश्रमों की तरफ ना देखें, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है। हमारी संस्कृति है हमारे बुजुर्ग, हमारे वृद्ध हमारे घर में शोभायमान रहें। जिस घर में बुजुर्ग और वृद्ध रहते हैं और उसके घर के आंगन में बच्चे खेलते हैं, समझ लो वैकुंठ का सुख मिलता है। अब हनुमान जी, जामवंत जी हनुमान जी को कहते हैं ठीक है आप सिर्फ पता लगा कर आइए, और हनुमान जी उड़ान भर लेते हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम करते देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। भाइयों और सत्संगियों, आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। प्रभु राम आप सबका मंगल करे, सबके घरों में खुशियां आए,
सबके घर में वृद्ध दादा और पोता पोती खेले। और सियावर रामचंद्र की जय।